back to my new vlog. I'm Girl Akanksha Thapat and you are watching my YouTube channel Travel Girl Akanksha. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, डीएम किया और पूछा कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं चाइना की स्मॉल विलेज एक्सप्लोर कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ही कमी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो कल ही मैं वापस आई हूँ वहाँ से, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना भी डाटा वहाँ पे शूट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो कैमरे का एसडी कार्ड है वो करप्ट हो गया है। लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको किसी तरह से रिट्रीव कर लूँ डाटा को, लेकिन मुझे वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार जगह पे, जो कि है यहाँ का फ्लाइंग ब्रिज, जो कि चाइना की बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, विच इज 3000 फीट हाई। सो जल्दी से चलते हैं और मैं सीधा मिलती हूँ आपको रास्ते में। मैंने ब्रेक लिया है क्योंकि मैंने सोचा कि अच्छा सा फूड कोर्ट आया तो कुछ खा भी लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे बैठे थक गई थी। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ आई तो ये बहुत ही सुंदर सा फूड कोर्ट है, वॉशरूम बहुत क्लीन था। ऐसी अमेजिंग सी प्रिंट टी शर्ट्स हैं और ये बहुत ही रीजनेबल है, 30 RMB की 2 टी शर्ट्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और इसके बाद यहाँ पर मेरा फेवरेट थांग हुलू भी है, तो अभी मैं जाते हुए उसको भी लूँगी। यहाँ पर इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, जैसे कि टॉय शॉप है, और इस टॉय शॉप में मुझे सबसे क्यूट लगा ये पोनी वाला बैग। और ये भी बैग है, ये भी बैग है, सारे प्यारे प्यारे बैग्स हैं, डॉल्स हैं और इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं अपने फेवरेट स्टॉल पे पहुँच गई हूँ, जो कि है थांग हुलू। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स और मिक्स फ्रूट, और ये पता नहीं बड़े क्यूट से कुछ है, इसको क्या कहते हैं मैं भी इनसे पूछती हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी कैंडीज़ है, और ये मरमेड वाली लॉलीपॉप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो है कि पूछा कि क्या होता है, तो उन्होंने बोला ट्राई करके देखो, एक टाइप की कैंडी है, तो उसको ट्राई करते हैं। ये कैंडी नहीं है, एक तरह की जेली है, जैसे हम बचपन में खाते थे ना, ऐसे स्टॉल में आते थे, कलरफुल स्क्वायर होते थे, उसमें शुगर कोटेड होता था। सेम ही है, बस उसको एक प्यारी सी डक की शेप दे दी है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद मैं ये सन देख रही हूँ और इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि रेन नहीं है, लेकिन तो फाइनली अब मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की ड्राइव के बाद। तो अब जल्दी से चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाने के लिए हमें एक ऐसे से कार्ट में बैठना है वहाँ उसके आगे, क्योंकि कार नहीं जा सकती तो आपको कार्ट में बैठना पड़ता है, जो कि है ये वाली। तो और लोगों का वेट करते हैं जब तक कार्ट फुल ना होए, और जैसे कार्ट फुल होगी फिर हम निकल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो है वो है 1000 मीटर्स की हाइट, विच इज़ ऑलमोस्ट 3000 प्लस फीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। और मैं यहाँ से आपको अगर दिखाऊं तो वो जो हैंगिंग सब ब्रिज है ना, हमने वहाँ तक जाना है। I am so excited but nervous on the same side, क्योंकि मैं अकेली आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है साथ ही साथ में। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले भी ऐसा दुबई में किया हुआ है, तो हाइट से तो मुझे उतना डर नहीं लगता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आप इतनी हाइट पे जा रहे हो, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ, तो वो सब चीज़ें तो है ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऊपर से जो व्यू आने वाला है ना, जो मैंने फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा है, वो उसके लिए ये सब डर फियर कुछ भी नहीं। So let's go! कार्ट ने हमें एक पॉइंट पे उतार दिया है। सो मुझे जो इलेक्ट्रिक कार्ट थी उसने हमें एक पॉइंट पे उतार दिया। अब यहाँ पे हमने अपने पासपोर्ट सबमिट करना है, टिकट्स को वैलिडेट कराना है, और उसके बाद हमने जाना है इस ट्रॉली से ऊपर, और फिर जाएंगे हम फ्लाइंग ब्रिज पे।
सो यहाँ पे इन्होंने कुछ बता रखा है कि जो माउंटेन की रॉक्स है ये कुछ स्पेशल मैग्नेटिक रॉक्स है। तो ऐसा दिखता है यहाँ का टिकट काउंटर। सो फाइनली यहाँ से चल पड़े हैं, हमने टिकट दे दिया। ये जो है ये हमारी टूर गाइड है, ये हमें असिस्ट कर रही हैं। और अब हम यहाँ से अपनी टिकट को स्कैन कराते हुए बस निकल गए हैं। तो फाइनली ट्रॉली में बैठ गई हूँ और फुल ऑन एक्साइटेड हूँ। ये आई एम सो एक्साइटेड। ट्रॉली में आपको 5 to 7 मिनट्स लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 15 मिनट से मैं इस ट्रॉली के अंदर हूँ। और अब सच में यहाँ पे गर्मी भी बहुत लग रही है और डर तो उससे भी ज़्यादा लग रहा है। जितनी मैं एक्साइटेड और फियरलेस आई थी, लेकिन अब मुझे उतना ही डर लग रहा है क्योंकि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है। और अभी भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 मिनट्स और लग जाएंगे हमें पहुँचने में। सो फाइनली पहुँच गए हैं ट्रॉली से उतरने के लिए। तो सिर्फ ट्रॉली ही नहीं थी, ट्रॉली के बाद इतनी बड़ी बड़ी 2 एलिवेटर्स पे भी हमने जाना है। तेज धूप है और बहुत ही तेज गर्मी भी लग रही है और उससे ज़्यादा तेज डर लग रहा है अब, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, नीचे से देखने में इतना ऊंचा लग ही नहीं रहा। अब इतना ऊपर जाए चले जा रहे लेकिन पहुँच ही नहीं रहे हैं। और अब लग रहा है कि ऊपर पहुंच के नीचे देखूंगी या नहीं देखूंगी, उसमें भी बहुत डर लग रहा है। ऊपर जाने को और मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि यहीं से दूसरे एलिवेटर लेके नीचे जाती हूँ, ट्रॉली में बैठ के वापस घर को। बहुत डर लग रहा है, हार्ट बीट ऐसे धक धक हो रही है ना। जो टूर गाइड है ना, उन्होंने मुझे बोला देयर इज़ नो गोइंग बैक, तो ऐसे ट्रिप को स्पॉइल मत करो। आप कर सकते हो, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑफकोर्स हाइट है, लेकिन आप नीचे मत देखो तो आपको फील ही नहीं होगी। तो अब मैं वही करने वाली हूँ, नीचे नहीं देखने वाली हूँ, क्योंकि कब से मैं नीचे ही देखी जा रही थी ना, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस। ऊपर पहुँच के हमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी, जो कि ये है कि सामने आप जो देख रहे हो ना रॉक, वो चाइनीज़ नेचुरल गॉड है। अगर आप देखो तो वो स्टोन है और उन्हें हैंड जॉइन करे हुए हैं, तो एक तरह से चाइनीज़ गॉड है। और ये यहाँ पर उनका, जैसे कि मे बी वो इस पर बैठते होंगे तो उन्होंने लोटस बना रखा है। और इधर से लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं कि गॉड के सामने उन्होंने पिक्चर्स क्लिक कराई है। Now finally we are going on this glass bridge. तो इसका एग्जैक्ट नेम ये है जो चाइनीज़ गॉड मैंने आपको नीचे दिखाए थे ना, वो ये रहे। आप सामने से देखो और भी क्लियर दिख रहा है यहाँ से। ऐसे मुझे नहीं पता बाहर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी थी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है। प्रॉपर गॉड की शेप दिख रही है और उनके हैंड ज्वाइन करे हुए भी दिख रहे हैं। तो हम वहाँ कहीं से आए हैं और अब हमें जाना कहाँ है, वहाँ। फाइनली मैं फ्लाइंग ब्रिज के पास एकदम पहुँच गई हूँ। ये रहा वो फ्लाइंग ब्रिज। सो हम ऑलमोस्ट 3000 फीट ऊपर आ चुके हैं। और ऑनेस्टली मुझे उतना डर नहीं लग रहा है जितना मैं सोच कर आई थी। और यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है। नीचे जितनी गर्मी थी, ऊपर उतनी ही अच्छी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा फील हो। तो ये वाला ना बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसे कि हम दुबई फ्रेम गए थे। यहाँ पे जब मैंने स्लाइड की थी, वहाँ पर भी ऐसा ग्लास वॉक था, तो बिल्कुल वैसा ही है। वो जो था वो थोड़ी कम हाइट थी, ये उससे भी ज़्यादा हाइट है। और ये और भी ज़्यादा वैसे माउंटेन्स में बना हुआ है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं।
ऑनेस्टली जितना डिफ़िकल्ट मैंने सोचा था उतना नहीं था। बहुत 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 मज़ा आया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, फ़ोटोज़ क्लिक करी है यहाँ पर। तो आपने अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाके मेरे शॉर्ट्स पे जाके उसको चेक करना। तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा लो बीपी फील होने लग गया था। तो मैंने फिर ये फैंटा भी, उससे मुझे अच्छा फील होने लग गया। लेकिन अगर आप कभी भी आ रहे हो तो अपने साथ में कुछ खाने पीने का ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, एक तरह से इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो। ऐसा किसने कहा कि चाइना में ढाबे नहीं होते? इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पे मुझे यहाँ पर मिला तंदूरी ढाबा, जो कि यहाँ पर ये बना रहे हैं अमेजिंग तंदूरी पराठा। और ये रहा इनका तंदूर, बहुत ही टेस्टी है। मिक्स पराठा लग रहा है, मतलब जैसे आलू, जीरा, ब्लैक वाले सेसमे सीड और ये सब है इसमें। सच में बहुत टेस्टी है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। यहाँ पर भी लोग अपनी ऐसे जैसे लवर्स आते हैं वो अपने लॉक लगा के जाते हैं, या कोई भी होता है वो ऐसे अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पे लॉक टांगता है। और ये ना विश ट्री है, इसमें आप इस रेड एनवलप पे अपनी विश लिखकर यहाँ पे हैंग करके जाते हो और वो विश ज़रूर पूरी होती है। ऐसा मुझे यहाँ के टूर गाइड ने बताया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप भी कोई विश मांगना चाहते हो तो यहाँ पे आप हैंग करके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर से 50 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चढ़ना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं भगवान जी को मन में विश कर लूँगी जो चाहिए। और अभी चलते हैं नीचे की तरफ, जल्दी से ट्रॉली में बैठते हैं और वापस जाते हैं कार में और रेस्ट करते हैं होटल में। यहाँ पर ये है 2 ब्रिज, बहुत ही फेमस है यहाँ के ब्रिज ये। तो ये वाला जो ब्रिज है ना, ये ओल्ड ब्रिज है, इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था और काफ़ी ज़्यादा हिलने लगा था। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ से बंद कर दिया है। और ये वाला जो न्यू ब्रिज है ये भी काफ़ी डेंजरस है। बीच बीच में ऐसे रेस्टिंग एरिया भी बन रखे हैं। अब यहाँ से हम सब चलते हैं ब्रिज की तरफ। सेंटर में क्या है, ऐसी नेट है, तो मतलब है तो ये मेटल की, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से उतना सेफ फील नहीं हो रहा है। और ये वुडन है और ये बस ऐसे ही रोप पे लटका हुआ है, तो थोड़ा तो डेंजरस है, लेकिन व्यू बहुत ही सुंदर है। तो इस ब्रिज पे चलने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हाँ, जैसे थोड़ा ऐसे ऐसे जैसे स्विंग होता है ना, वैसा ही है, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। पता नहीं क्यों लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, आप लोग आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वो लोटस वाले का ही एक और तरह का फ़ोटो पॉइंट है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेन लोटस था उस पर हम पिक्चर्स क्लिक नहीं करा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। लेकिन यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है तो अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक करा लेते हैं। सो यहाँ से चलते चलते हम काफ़ी नीचे तक पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी पूरे 2 आवर्स की जर्नी बाकी है। 2 आवर्स और वॉक करके जाना है, क्योंकि इन्होंने ट्रॉली वाला रास्ता नहीं लिया। उन्होंने बोला कि हम आते हुए ट्रॉली से आए थे, तो हम जाते हुए इधर से जाएंगे कि हम सब कुछ एक्सप्लोर कर सकें। तो अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो आप माउंटेन्स की पीक देख रहे हो ना, ये सारी जो पीक है ये उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और साथ ही साथ में इसके पीछे की साइड में भी आपको दूसरी सिटी, आप मतलब इन माउंटेन्स को क्रॉस करोगे तो आप दूसरी सिटी में पहुँच जाओगे। हालांकि ये जो माउंटेन्स की आप पीक देख रहे हो ना, ये जो है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ी है। तो अभी हम वहाँ से उतर के यहाँ तक आ गए हैं और अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर की और वॉक है। बीच में स्टेयर्स है, बीच में वॉक है, बीच में क्लाइंब है, सब कुछ है। सो ये जो आप यहाँ पे 2 स्टोन्स देख रहे हो ना, ये 2 अलग अलग पीसेस है और ये एकदम नेचुरली बने हुए हैं, कोई मैनमेड चीज़ें इसमें नहीं करी गई है। और जो वो एंशिएंट टाइम था ना, वहाँ पे तब उस टाइम पे इसके अंदर भी लोग रहते थे, अपने आप को हाइड करते थे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो। अब वेदर
वेदर बहुत ही अच्छा हो गया। जितना सुबह गर्मी और ह्यूमिड था उतना ही अब अच्छा फ्रेश रिफ्रेशिंग सा वेदर हो गया। तो सर सामने आप ब्रिज देख रहे हो ना, उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे ड्रैगन की बैक होती है। तो आप सबको पता ही होगा कि चाइना में ड्रैगन को बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। अब ये तो है कि हम हाइट से काफ़ी नीचे आ चुके हैं क्योंकि सिटी दिखना स्टार्ट हो गई है। हाइट पे ज़्यादा आपको सिर्फ माउंटेन्स और वाटरफॉल ही दिख रहे थे, लेकिन अब सामने की तरफ सिटी दिखना स्टार्ट हो गई है, तो ये तो गारंटी है कि जल्द ही नीचे पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट 2 आवर्स की वॉक, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, क्लाइंब करना, स्ट्रेट चलना, सब करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं एक लास्ट ब्रिज पे। क्योंकि मेरी टूर गाइड ने अभी भी मुझे बोला कि ये एकदम लास्ट ब्रिज है, इसके बाद सीधा ट्रॉली में बैठेंगे, नीचे जाएंगे, कार्ट में बैठ के कार में चलेंगे और सीधा मिलेंगे होटल में। तो अभी जस्ट हमने बीच में एक ब्रेक लिया है। जो लास्ट ब्रिज मैंने आपको दिखाया था उसके बाद भी हमें पता नहीं कितनी और स्टेयर्स हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए, और आधी हम कवर करके आ चुके हैं। बहुत 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 ज़्यादा थके हैं। ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स अभी तक वॉक कर चुके हैं और अभी भी पता नहीं कितनी और है। ये इन्होंने मुझे बोला टूर गाइड ने, बस ब्रिज क्रॉस करते हम ट्रॉली पे पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद भी इतनी सारी स्टेयर्स हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम है पैक में, फीट में, लेग में, तो प्लीज़ यहाँ बताना। और अगर आप इंजॉय करते हो ये सब चीज़ें, ट्रैकिंग करना, वॉक करना, क्लाइंब करना, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट प्लेस है। तो अभी हमने पहले क्लाइंब करी 67, अब फिर क्लाइंब करी 77। तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितनी सारी स्टेयर्स क्लाइंब कर चुके हैं। सो फाइनली आफ्टर 3 आवर्स ऑफ वॉक, इन्होंने हमें बोला था 2 आवर्स लगेंगे, लेकिन मुझे चलते चलते लग गए 3 आवर्स। और फाइनली 3 आवर्स की वॉक के बाद ट्रॉली के पास पहुंच गई। जल्दी से ट्रॉली में बैठना चाहती हूँ, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, लेग्स में इतना पेन हो रहा है मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम के बाद 8.5 किलोमीटर्स की वॉक करी। जाते हुए इस केबल कार में बैठने की मुझे जितनी एक्साइटमेंट थी ना, आते हुए उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं बैठना चाहती हूँ। ट्रॉली से बाहर आ गए हैं और अब बस नीचे की तरफ जा रहे हैं और सीधा बैठेंगे इलेक्ट्रिक कार्ट में। यहाँ के लोकल फ्रूट्स है जो यहाँ के विलेज में उगते हैं, और ये वाला कुछ अलग सा लग रहा है, तो इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही यम्मी है, पता नहीं कुछ अलग सा है, लेकिन बहुत ही मीठा और टैंगी मिक्स है, बहुत टेस्टी है। इसके बाद की हाफ एन आवर की ड्राइव और अब पहुंच गए होटल में। तो होटल में आए और रूम ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो आ जाओ होटल का रूम एक्सप्लोर करते हैं साथ में ही। मैं भी अभी ही अंदर जाने लगी हूँ और हम साथ में ही एक्सप्लोर करते हैं। तो वही बेसिक चीजें यहाँ पे, रूम स्लीपर्स है, अलमीरा है, बहुत ही सुंदर सा बड़ा सा मिरर है जहाँ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकती हूँ। इधर की तरफ वॉशरूम है और बहुत ही सुंदर बाथटब है, जो कि मुझे बेस्ट पार्ट लगता है होटल रूम्स का। और बेसिन है, बेसिन में वॉल मैट के हैंड वॉश है, वॉल मैट का लोशन है, वाह। उसके बाद यहाँ पे तो भाई थोड़ा सा मिनी बार है जो कि खाली है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने साथ में कोल्ड ड्रिंक और स्प्राइट लेके आई तो उसको उसमें रख दूँगी। और टी कॉफ़ी के लिए हॉट वाटर है, बहुत ही सुंदर सा बेड है। बस इतना ही है होटल रूम। और व्यू तो अभी देखेगा ही नहीं क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तो सुबह देखेंगे तो व्यू अच्छा हुआ तो आप लोगों को दिखा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ मुझे बता के जाना कि आपको ये फ्लाइंग ब्रिज कैसा लगा, आप में से कौन कौन ये कर सकता है और किस किस को हाइट से डर लगता है। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।